हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री गुरु क्लासेस में। दोस्तों, हमने प्राचीन इतिहास के बारे में जो कुछ पढ़ा आपने ज़रूर देखा होगा। आज हम बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल का जो संस्थापक था, गुप्त वंश का जो संस्थापक था, वो कौन था? वो था श्री गुप्त। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं गुप्त काल के बारे में। हम पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह विश्वविद्यालय जो गुप्त काल में मशहूर हो गया था कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था जो गुप्त काल में मशहूर हो गया था। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको हर समय नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि हम एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, जो एग्ज़ाम में आएगा वही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक बात और है, ये जो हमारी आप सोच रहे होंगे कि हमारा इतिहास या हिस्ट्री ही यहाँ इस चैनल पर कंप्लीट होगी। आपको बता दूं आगे की जानकारी के लिए कि जो हमारी हिस्ट्री चल रही है वो पूरी कंप्लीट करने के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट भी लेकर आएंगे, जैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी, साइंस वगैरह भी हम यहीं इसी चैनल पर के माध्यम से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र था, तो बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा था। वहाँ पर जो लाइब्रेरी थी, जो विश्वविद्यालय था, वो बौद्ध धर्म के लिए ही था। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? मतलब गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपलब्धियों को इलाहाबाद शिलालेख में वर्णन किया गया है? तो समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां थी उनको इलाहाबाद अभिलेख या शिलालेख में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक के कार्यकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? एक तो था फाहियान और एक था ह्वेन-सांग। तो गुप्त शासक के कार्यकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। और हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का राजा था, उसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन-सांग भारत आया था। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कवि कालिदास रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा गुप्त युग आरंभ हुआ या संस्थापक कौन थे? तो पीछे क्वेश्चन किया था हमने, तो श्री गुप्त इसके संस्थापक थे गुप्त वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य कला से परिपूर्ण था गुप्त वंश। इसके अंदर कला और स्थापत्य कला का विकास काफ़ी क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध शासक था जो संस्कृत का महान विद्वान था और लेखक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत गुप्त शासकों की सरकारी भाषा हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासक काल के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था, जिन्होंने शून्य की भी खोज की थी? तो आर्यभट्ट था ऐसा व्यक्ति जो गुप्त शासन काल के दौरान था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत लाया गया था। जैसे शक संवत लाया गया था कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में, वैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत लाया गया था। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोने के जो धातु थी, सोना धातु थी, उसके सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वराहमिहिर क्या था? तो खगोलज्ञ थे वराहमिहिर, और गणितज्ञ थे या जो बोलते हैं खगोलज्ञ या गणितज्ञ, ये आर्यभट्ट भी थे और वराहमिहिर खगोलज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो गुप्तों के सिक्के हैं, उनके ऊपर संगीत प्रेम दर्शाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन तो आर्यभट्ट ने, जो ही मैंने आपको पीछे बताया था, तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी दोहितर किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दोहितर समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो रुपये का। जो ये मैंने लिख रखा है ये ऐसे ही होगा, एक तो होता है रुपये का, लेकिन ये होगा रुपये का। ठीक है, गुप्त काल के दौरान चांदी का सिक्का जारी किया गया था, उसको बोला जाता था रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि ये इसी काल में सोने के सिक्के ज़्यादा प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। नेक्स्ट, गुप्त काल में कौन सा भारतीय शहर प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा था? तो उज्जैन गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा था। उज्जैन ही एक ऐसा शहर था जो प्रमुख व्यापार का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम भी आगे वीडियो बना सकें। ठीक है, और कोई भी अगर गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से अजंता कलाकृतियाँ संबंधित हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु संबंधित है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त गुप्त काल का ही शासक था, ये एरन अभिलेख से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीनी यात्री था फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी राजा मेघवर्मन ने, जो श्रीलंका के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म, मंदिरों का जो निर्माण करवाना शुरू हुआ वो गुप्त काल से ही शुरू हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु भगवान गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चौथी सदी में महरौली लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन हमारा होगा, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफा थी उनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार सोने की मुद्रा कहलाती थी। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य लिखा था। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग, 1/6 भाग गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी। और हर्षवर्धन के काल में जो वर्धन वंश था वो हम आगे करेंगे। इससे अगला टॉपिक हमारा, इससे अगला चैप्टर है वो हमारा रहेगा वर्धन वंश का। ठीक है, वहाँ पर हम हर्षवर्धन के बारे में बातें करेंगे, तो उसमें बताएंगे आपको भू राजस्व की दर क्या थी हर्ष के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया? तो 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ कब हुई? तो गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो नवनीतकम गुप्त काल की एक पुस्तक है, वो चिकित्सा से संबंधित है, नवनीतकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त।
इसके बारे में आपने, मुझे पक्का है श्योर आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक थे समुद्रगुप्त। तो अब दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर समय आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।